नमस्कार मित्रों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। एक मैं जो विवाह का जो है उम्र का वीडियो बना रहा हूँ कि आपकी शादी की जो उम्र है वो कौन सी होगी। तो उसमें एक वीडियो मैं बना चुका हूँ कि आपकी शादी 18 से लड़की हैं तो 18 से 25 साल तक और लड़के हैं तो 21 से 25 साल तक आपकी शादी हो जाएगी। तो इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जो विवाह संबंधित वीडियो हैं मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर, चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। तो विवाह से संबंधित सभी वीडियो इस नाम की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो वो आप जाकर के देखिए, चेक करिए, तो वहाँ आपको मिल जाएगा वो वीडियो। और आज इस वीडियो के अंदर विचार हम करेंगे कि आपकी शादी क्या 26 से 30 साल की उम्र तक हो सकती है या नहीं हो सकती है, तो उस बात पर हम विचार करेंगे। तो आपको यदि पता लगाना है कि यदि आपकी शादी नहीं हुई है 25 साल तक और आप पता करना चाहते हैं कि क्या आपकी शादी विवाह जो उम्र है वो 26 से 30 साल की है या 26 से 30 साल तक आपकी शादी हो जाएगी या हो सकने की संभावना है, वो उन्हीं सब बातों का पता लगाने के लिए ये वीडियो मैं आप बना रहा हूँ। तो इसमें बहुत लोगों के जो आंसर हैं वो मिल जाएंगे, क्योंकि अलग अलग हम विचार करेंगे तो फिर वो फीस सेक्शन में चला जाता है और फिर बिना फीस लिए हम भी काम नहीं करते हैं और आपका भी काम नहीं होता है। तो ये हम जनरल सा एक वीडियो बनाते हैं, सामान्य सा, जिसके तहत सबका जो है भला हो जाता है और सबको मालूम चल जाता है। तो उसी प्रक्रिया के तहत ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो आइए भगवान का नाम लेकर इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, और अपने सनातन धर्म की जय हो और इसका विस्तार हो, इन्हीं कामनाओं के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले अपनी लगन कुंडली के अंदर और D9 चार्ट को खोल लेना है, उसको चेक करना है और उसके अंदर देखना है कि आपका जो शुक्र विनस है वो कहाँ है, उसकी प्लेसमेंट कहाँ है। तो सबसे पहला सूत्र आपकी शादी 26 से 30 साल के बीच होने का, और ये सूत्र मैं जो बताऊंगा वो 50 से 70% कुंडलियों पर काम करेंगे। आप जानते ही होंगे, हर वीडियो के अंदर मैं कहता हूं कि ऐसा कोई सूत्र नहीं है जो 100% कुंडलियों के पर काम करे, क्योंकि इस दुनिया में करोड़ों खरबों लोग हैं, अरबों लोग हैं। तो एक सूत्र पे जो है वो किसी सब पर लागू नहीं हो सकता है। एक राशि के सभी लोग जो हैं एक समय पर उन्नति नहीं कर रहे होंगे, एक ही समय पर सबकी शादी नहीं हो रही होगी। तो ये सब डिवाइडेड है, सबकी किस्मत अलग अलग होती है। तो ये जो मैं सूत्र बताऊंगा ये 50 से 70% तक कुंडली पर काम करेगा, बाकी 30% पर काम नहीं करेगा। यानी कि जहाँ मैं बता रहा हूँ ग्रह की प्लेसमेंट, यदि वहाँ उनका शुक्र वहाँ होगा भी तो भी उनकी शादी 26 से 30 साल के अंदर नहीं होगी, क्योंकि 30% कुंडलियाँ अपवाद हो जाती हैं। कोई भी सूत्र 100% लागू नहीं होता है, ये आपको समझ लेना चाहिए। तो जिसका न हो वो कमेंट ना करे किसी प्रकार का, और किसी प्रकार की शिकायत वगैरह ना करे। हाँ, डिसलाइक करने की सुविधा दी हुई है यूट्यूब ने, हालांकि मैं तो इसका विरोध करता हूँ कि आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप डिसलाइक भी क्यों करते हैं, आप कोई दूसरा वीडियो देखिए जाकर। तो आइए इस सूत्र पर विचार करते हैं कि 26 से 30 साल की उम्र तक आपकी शादी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो उसका कौन सा सूत्र है? सबसे पहला, आप अपने 5th हाउस यानी कि लगन कुंडली के जो 5वां हाउस होता है उसको चेक करिए। यदि यहाँ पर जहाँ पर भी कर्सर है, यहाँ पर शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट है, विनस, शुक्र की प्लेसमेंट यदि 5वें हाउस के अंदर है और D1 चार्ट के अंदर और D9 चार्ट के अंदर, नवमांश कुंडली के अंदर भी देखना है और लगन कुंडली के अंदर भी देखना है आपको, दोनों के अंदर चेक करिए। यदि शुक्र यहाँ बैठा हुआ है तो आपकी जो शादी है वो 26 से 30 साल के बीच हो जानी चाहिए सूत्र के हिसाब से। दोनों के अंदर चेक कर लीजिए। और यदि दोनों के अंदर जो डिफरेंट स्थिति है, अलग अलग स्थिति है, जैसे शुक्र लगन कुंडली के अंदर यहाँ बैठा हुआ है या नवमांश कुंडली के अंदर यहाँ बैठा हुआ है, उसकी प्लेसमेंट है यहाँ पर 5वें हाउस के अंदर, और नवमांश कुंडली के अंदर जो है वो 10वें हाउस के अंदर बैठा हुआ है या 7वें हाउस के अंदर बैठा है, तो आप दोनों का एवरेज निकाल लीजिए। इस हिसाब से फिर आपकी एवरेज आ जाएगा, उस हिसाब से आपकी शादी की उम्र होगी। आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ पर 6ठे हाउस के अंदर शुक्र ग्रह की प्लेसमेंट है, तो भी आपकी जो शादी है 26 से 30 साल के अंदर हो जानी चाहिए सूत्र के हिसाब से। दोनों चार्ट के अंदर देखिए, D1 के अंदर भी देखना है और D9 के अंदर भी देखना है।
लगन कुंडली और नमाज कुंडली दोनों के अंदर चेक करना है। दोनों के अंदर डिफरेंट स्थिति है तो दोनों का एवरेज निकाल लिया आप, औसत निकालिए उसका। यहाँ पर आ जाइए आप 7th हाउस के अंदर। यदि शुक्र की प्लेसमेंट यहाँ पर है तो आप समझ लीजिए कि आपकी शादी जो है 26 से 30 साल तक हो जाएगी। अब 1-2 साल इधर उधर हो जाए मित्रों तो फिर उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि जहाँ 30 में हो रही है वहाँ 31 में हो जाए या 32 में हो जाए तो कोई चिंता नहीं है। और कोई यदि किसी की 30 में होने का योग है और उसकी 28 तक हो जाए तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना तो चलता है इस दुनिया के अंदर। तो ये सूत्र सरल सा है और ये आपको चेक करना है कि पहला सूत्र 5वें हाउस के अंदर शुक्र की प्लेसमेंट, दूसरा सूत्र 6ठे हाउस के अंदर शुक्र की प्लेसमेंट और तीसरा सूत्र 7वें हाउस के अंदर शुक्र की प्लेसमेंट हो तो आपकी शादी जो है 26 से 30 साल के अंदर हो जानी चाहिए। और साथ में 3 बातों को जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी दोहराया था, जो शायद विवाह से संबंधित ही था, 21 से 25 साल की उम्र तक जो विवाह का वीडियो मैंने बनाया था उसके अंदर मैंने जिक्र किया था कि यहाँ पर जो है आपका जो ये हाउस है ये सप्तम विवाह का हाउस होता है, मैरिज का हाउस होता है। तो यहाँ पर पाप ग्रहों की पोजीशन नहीं होनी चाहिए और यहाँ पर भी पाप ग्रहों की पोजीशन नहीं होनी चाहिए, यानी कि उनकी प्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। पाप ग्रह कौन कौन से होते हैं? सूर्य, एक तो यहाँ पर सूर्य नहीं होना चाहिए, मंगल नहीं होना चाहिए, केतु नहीं होना चाहिए, शनि नहीं होना चाहिए। ये ग्रह होते हैं पाप ग्रह, ये यहाँ पर नहीं होने चाहिए। साथ ही यहाँ पर भी नहीं होने चाहिए सूर्य, केतु, शनि, मंगल आदि, ये जो है पाप ग्रह यहाँ पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पर इनकी प्लेसमेंट होगी तो जो है आपके जो है शादी के अंदर 1-2 साल का और विलंब देरी करवा सकते हैं। इसी प्रकार से शुक्र ग्रह के साथ कोई पाप ग्रह नहीं बैठा होना चाहिए, नहीं तो 1-2 साल का फिर विलंब करवा देगा। और साथ में ये सूत्र भी आपको ध्यान में रखना है कि इन ग्रहों के साथ शुक्र के साथ यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, जैसे बुध, चंद्रमा, ये शुभ ग्रह होते हैं, और गुरु ग्रह, बृहस्पति, ये शुभ ग्रह इनके साथ बैठे हुए हैं तो ये 1-2 साल कम भी करवा सकते हैं। ये ज्योतिष का सिद्धांत है। शुभ ग्रह बैठते हैं तो 1-2 साल पहले फल दे देते हैं और पाप ग्रह बैठते हैं तो 1-2 साल का विलंब करवा देते हैं। ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि आपकी जो शादी की जो उम्र है वो कौन सी होने वाली है, क्या आपकी शादी 26 से 30 साल के बीच होगी या नहीं होगी। और साथ में आपको चेक कर लेना है कि यहाँ पर पाप ग्रह नहीं होना चाहिए, यहाँ पर पाप ग्रह नहीं होना चाहिए और यहाँ पर पाप ग्रह नहीं होना चाहिए, और इस हाउस पर पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। तो कॉमन दृष्टि जो मैंने सबकी होती है वो मैंने आपको बता दी है। यदि आपके यहाँ पर पाप ग्रह बैठे होंगे तो इस भाव पर दृष्टि रखेंगे, इस भाव को देखेंगे तो इस भाव को डैमेज करेंगे, आपके विवाह में विलंब करेंगे। और यदि यहाँ पे पाप ग्रह बैठते हैं तो वो आपको है जो है शादी से दूर रखेंगे, आपकी शादी करने की इच्छा नहीं होगी या आप शादी करने की कोशिश करेंगे तो आपकी शादी होने की संभावनाएं नहीं बनेंगी, योग नहीं बनेंगे, तो आपको शादी का फल नहीं मिलेगा। तो ये सब आपको चेक करना है, क्योंकि फिर उपाय भी काम नहीं करते हैं। बहुत से ज्योतिष बताते हैं पुखराज जी पहन लो, फलाना पहन लो, ढिकाना पहन लो, पीपल से शादी कर दो, फलाने से शादी करो, जो मटका आता है उससे शादी कर दो। कुछ नहीं होता उन उपायों से, क्योंकि फल मिलने वाला ही नहीं होता, तो फिर उपाय कहाँ से काम करेंगे। चाहे कितना ही रुपया आप खर्च कर दो, कितना ही डायमंड पहन लो, कितना ही पुखराज पहन लो, काम करेंगे नहीं उपाय। क्योंकि जो लिखा हुआ है ना वो सबसे पहले से लिखा हुआ है। हमारे तुलसीदास जी ने तो कहा है कि पहले रचे प्रारब्ध, पाछे रचो शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, चिंता करे रघुवीर। यानी कि हमारा जो जन्म हुआ है उससे पहले ही हमारा भाग्य जो है रच दिया है ईश्वर ने, परमात्मा ने। और यदि हम चाहें तो उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक मकान मिल चुका है कि आपका 100 गज का 150 गज का कोई मकान है और वो मकान बनाकर आपको मिला हुआ है बना बनाया, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें जो है पेंट वगैरह करा सकते हैं, उसकी साफ सफाई करवा सकते हैं, लेकिन मकान को छोड़ नहीं सकते। चाहे तो आपके पास पैसा है तो आप उसको 2 मंजिल करवा सकते हैं, 3 मंजिल करवा सकते हैं यदि आपके पास पैसा है, लेकिन उस मकान को आप छोड़ नहीं सकते। ऐसा ही हमारा एक भाग्य होता है, हम जो है उस भाग्य को छोड़ नहीं सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत सुधार उपायों के द्वारा कर सकते हैं। उपाय बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन उपाय सटीक होने चाहिए और सही समय पर करने चाहिए। समय बीतने पर उपाय करेंगे तो फिर बात बनेगी नहीं। अब किसी की जो शादी है उनकी उम्र निकल जाए, फिर 40 साल का हो जाए, फिर वो उपाय करे कि शादी हो जाए, तो फिर वो उपाय काम करते नहीं है, समय रहते। इसीलिए कहते हैं ज्योतिषी विद्वान लोग कि जो है आप अपनी कुंडली जो है, जो यदि आपका बच्चा है, यदि आप नौजवान हैं
तो बहुत जल्दी से जल्दी ज्योतिषियों के पास जाकर के, विद्वान ज्योतिषियों के पास जाकर के अपनी कुंडली चेक करवा लें। तो आपको जो भविष्य में होने वाली जो घटनाओं का पहले से पता लग जाएगा, और यदि कोई दिक्कत आपकी कुंडली के अंदर आ रही है तो आप उसका उपाय पहले कर लेंगे तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और जो नुकसान आपको 100 रुपये का होने वाला था वो 60-70 रुपये तक लिमिट रह सकती है उसकी। तो इस प्रकार से उपायों द्वारा नुकसान को कम किया जा सकता है, लेकिन पूर्णतः टाला नहीं जा सकता है। यदि प्रारब्ध का वो पक्का फल आ रहा है तो, और यदि कोई कच्चा फल आ रहा है तो उसको है पूरी तरह से मिटाया भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस प्रकार का फल आपकी किस्मत में लिखा है, पक्का फल है या कच्चा फल है। तो वो सब डिपेंड करता है आपकी कुंडली किस प्रकार की है, कैसे उसमें ग्रह है। तो ये वीडियो का जो मेरा उद्देश्य था वो यही था। तो अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।